of introduce myself. So I am Dheeraj Jain and I am moderator of myfaridabad.in. And as you are aware, myfaridabad.in community today has around 725 members, and the community is growing at the rate of 100 members per month. So you can see like how big the community has become, and we are also registered as Greater Faridabad Welfare Association. So on behalf of Greater Faridabad Welfare Association and on behalf of myfaridabad.in, I welcome all of you and thanks a lot for coming. So let me start by giving a background. So most of us bought the flats in 2006, 2007, thinking that we will get all the infrastructure by 2009 and the builders will construct all the things by 2009. So we were expecting in 2009 that we will get roads, we will get sewerage, we will get drinking water, we will get our flats so that we can start to live here. But now the year is 2011 and still we don't have any infrastructure. Not even a single rupee has been spent on constructing roads or having water supply or having sewerage pipes. So the development process is still in the initial phase. So in 2009, when the things were not going right, so the group of people filed RTIs. In those group of people, I was one of them who initiated the route of filing RTI applications and demanding actions from administration, HUDA, ADCP, and also our builders. So we filed lot of RTIs, and I will ना उनको सड़कें मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, और उनका जो उन्होंने लाइफ टाइम सेविंग्स हैं वो सब बर्बाद जा रही हैं। तो हम जैसे लोगों ने RTIs फाइल करना शुरू करा। सो RTIs का जो हमें पहला रिस्पॉन्स आया 2009 दिसंबर में, इनमें हमने पूछा था कि जो सेक्टर 75 से लेकर सेक्टर 89 है, जिसमें हम सब लोगों ने फ्लैट्स लिए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब तक हो जाएगा। लाइक पूरी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा था, और एक महीने बाद उसका 2010 जनवरी में ब्लूमबर्ग UTV में पूरा कवरेज आया, जो RTI रिप्लाईज हमें रिसीव हुआ था हुडा से, क्योंकि हमें प्रॉमिस करा गया था हुडा और बिल्डर्स के द्वारा कि 2009 में आपको पोजीशन रिप्लाई आया कि 2013 तक होगा, दूसरी RTI में रिप्लाई आया 2017 तक होगा, फिर से करीब 2020 आ जाएगा इस बार। मैं उसका भी जाता हूँ। अब मैं समय मिला था जुलाई 2010 में, उसके बाद सितंबर 2010 में एक और RTI रिप्लाई आया, उसमें बोला गया कि हम कोई एस्टीमेट और स्कैनिंग शेड्यूल, जो कि पहली जो 2 RTIs थी उसका बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था। तो एक RTI रिप्लाई में आया 2013, दूसरी RTI रिप्लाई में आया 2017, तीसरी RTI रिप्लाई में आया कि हम कुछ एस्टीमेट दे ही नहीं सकते, और साफ साफ ये लिख दिया गया कि जब तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। उसके लिए मैंने 28 जुलाई को मैंने RTI फाइल करी, उसमें मैंने सारी डिटेल मांगी। व्हाट्स द करंट स्टेटस ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्लीज प्रोवाइड सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज ब्रेकअप। हमें सेक्टर वाइज ब्रेकअप दीजिए कि कब कितनी लैंड एक्वायर हुई है और कब डेवलपमेंट हो सकता है। इस वाली RTI एप्लीकेशन कई दफ्तरों से होकर गुजरी। आई यूज्ड टू गेट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया टू एडमिनिस्ट्रेटर HQ, जो हुडा के एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं पंचकुला में, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो चंडीगढ़ में बैठते हैं, उनको मैंने RTI फाइल करा, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि कोई इस मुद्दे पे RTI का रिप्लाई देने को तैयार ही नहीं है। एप्लीकेशन का जो टाइम होता है रिप्लाई करने का, वो 30 दिन होता है, राइट।
मैंने 28 जुलाई को फाइल करी। 28 जुलाई के बाद नवंबर तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने अपील्स फाइल करी। उसके बाद दिसंबर में एक डिसीजन लिया गया दैट ऑफ बिफोर मिस्टर डी सुरेश एडमिनिस्ट्रेटर हुडा दैट कि वो आरटीआई का रिप्लाई करेंगे, उनका स्टाफ आरटीआई का रिप्लाई करेगा। लेकिन आज तक डेवलपमेंट की बात कि डेवलपमेंट पे हमें कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है कि कब तक इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो सेक्टर्स है, सेक्टर नाउ वी आर इन 2011, स्टिल देयर इज नो डेवलपमेंट। तो डीटीसीपी और हुडा अपने ही जो प्लान उन्होंने बनाए थे डेवलपमेंट के, उस पर ही कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि अगर आप नोएडा को कंपेयर करें, नोएडा ने 150 सेक्टर्स प्लान करे थे 2021 में, और अभी आप देखिए उन्होंने पहले ही पूरा डेवलपमेंट कर चुके हैं। वो उसका सारी रोड्स वगैरह सब कुछ बना चुके हैं। सो हमें कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है हुडा से कि हम वहाँ जाकर रह सकें। जो 50,000 लोग हैं जिन्होंने वहाँ फ्लैट लिए हैं, जिन्होंने वहाँ फ्लोर्स लिए हैं, जिन्होंने वहाँ विलास लिए हैं, जिन्होंने वहाँ प्लॉट्स लिए हैं, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना रोड्स के, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सीवरेज के, बिना ड्रिंकिंग वाटर के कैसे रह सकते हैं। जब भी सरकार कोई लाइसेंस देती है बिल्डर को, और यहाँ पर जो अधिकतर जो लाइसेंसेस बांटे गए, करोड़ रुपया दिया है, इसमें सारे बिल्डर्स के नाम है। आप देख सकते हैं किसी बिल्डर ने 117 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए हैं, किसी बिल्डर ने 2100 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए हैं, किसी बिल्डर ने 193 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास ईडीसी अमाउंट नहीं था, सब बिल्डर्स ने ईडीसी अमाउंट जमा करवाया, लेकिन उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये एफएनजी एक्सप्रेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब बिल्डर्स की काली करतूतें हैं जो कि उन्होंने एफएनजी एक्सप्रेस वे दिखाया। एफएनजी एक्सप्रेस वे आज से 7-8 साल पहले स्क्रैप हो चुका है। उसकी जगह गवर्नमेंट ने नया एक्सप्रेसवे प्रपोज करा था, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि नोएडा से नहीं गुजरता है, जिसकी कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा से है, और वो हमारे जो सेक्टर्स है 75 से 89 उनके पास से भी नहीं गुजरता है। तो ये कितना बड़ा धोखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, एक चीज और इसमें मैंने इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में भी पूछा था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कब तक खत्म होगा? ये मई 2010 का आरटीआई रिप्लाई है। इसमें बोला गया है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अगस्त 2014 में खत्म होगा, लेकिन अभी तक इसकी टेंडरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना डिले चल रहा है। ये आपको, अगर मैं दोबारा से आरटीआई रिप्लाई डालूं, मेरे ख्याल से इसका भी एस्टिमेट मुझे 2017 ही मिलेगा। अब बात हो गई कि हुडा और डीटीसीपी ने जो टाउन कंट्री प्लानिंग है उसने कोई ध्यान नहीं दिया जो यहाँ की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। अब आते हैं बिल्डर्स के ऊपर। हमने बिल्डर्स के ऊपर भी काफी आरटीआई डाली है, लेकिन